हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 33 हमारे इतिहास में। पहले क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद का फिर से शुरुआत हो गई थी। देखते हैं क्या है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत क्या हुआ था, यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थानों, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी थी और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास से जोड़ दिया। यानी क्या हुआ, वही जो पहले पुराने थे रीति रिवाज, पहले जो पुरानी रूढ़िवादियाँ थी, पुराने विचार थे, उन सबको फिर से वापस ले आया गया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसे कांग्रेस कहा गया। उसका आयोजन वियना में किया गया। वियना एक जगह है और इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें क्या हुआ, वियना में जो संधि हुई उसको क्या नाम दिया गया, वियना संधि गई संधि कहा गया और उस पर उन्होंने क्या किया, साइन किया। और संधि में क्या क्या था, उसकी विशेषता देखते हैं। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पूर्व स्थापना, यानी कि पहले बूर्बो राजवंश पहले हटाया गया था, उसकी फिर से स्थापना करवाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या था, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी उसे कायम करना था। फ्रांस में उन इलाकों पर जो आधिपत्य खो दिए थे, जो उस समय नेपोलियन ने समय जीते थे, उन्होंने क्या किया, उसका आधिपत्य फ्रांस ने खो दिया। फ्रांस के सीमा विस्तार हेतु पर रोक लगा दी गई, ताकि सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। क्या किया गया, जो फ्रांस है उसकी सीमा को और आगे ना बढ़ाने के लिए क्या किया है, उसकी जो एंडिंग्स है, जो उसकी जो सीमा के लिए वहां पर नए नए राज्य स्थापित कर दिया गया और कहा कि इसके आगे आप अपनी सीमा विस्तार नहीं कर सकते। हाँ, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, ड्यूक मेटरनिक है। इनका जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1773 में हुआ था। वो ऑस्ट्रिया के क्या थे, चांसलर थे। 1814 से 1848 तक इस काल में उन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि यदि फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में कुछ गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, पूरे यूरोप में कुछ ना कुछ होगा। वियना संधि में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पूर्ण रचना एवं पुराने राजतंत्र यानी रूढ़िवादी तंत्र को पुनः स्थापना करने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी इन्होंने क्या किया था, रूढ़िवादी तंत्र को वापस लाने में पूरी मदद की थी। आगे है ज्यूसेप्पी मैत्सिनी। इनका जन्म कब हुआ था, 1807 जेनोवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात इन्होंने कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे और 24 साल की व्यवस्था में ये क्या हुआ था, लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना। इन्होंने क्या किया, देश निकाला दे दिया गया और फिर इन्होंने क्या किया, 2 संगठन बनाए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, बर्न में यंग यूरोप। मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया और उन्होंने प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। यानी क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया कि आंदोलन कर दिया कि नहीं, अब तो राजतंत्र हटना ही चाहिए। और जो वहाँ पे रूढ़िवादी जो लोग थे उनके मन में क्या आ गया, भय आ गया कि अब तो यहाँ से लगता है रूढ़िवादी हटने वाला है। मैटरनिक ने क्या कहा, उन्हें ज्यूसेप्पी मैसिनी क्या कहा कि ये हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन बताया। अब हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वियना संधि में क्या क्या प्रमुख विशेषता है उसका वर्णन करना है। तो इसका मैंने क्या लिखा है, आंसर देख लेते हैं। क्या हुआ, वियना संधि में फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पूर्व स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस के उन इलाकों पर जो आधिपत्य खो दिया था, उनके उसी ने नेपोलियन के समय जो जीता हुआ था उस टाइम पर उसे क्या कर दिया गया, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगाने के हेतु क्या किया, नए राज्यों की स्थापना की गई। कहाँ पर, जो फ्रांस की सीमा थी वहां पर रोक लगा दी गई। अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। मेटरनिक की जो भूमिका है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1815 में क्या हुआ था, ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप में एक समझौता तैयार करने के लिए आ गए। वियना में इकट्ठा हुए और इनकी अध्यक्षता कौन करते, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जिसने क्या किया था, दोबारा रूढ़िवादी तंत्र को फ्रांस पे लागू करवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक ने ज्यूसेप्पी
मैथ्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? इन्होंने किस सामाजिक बात की है? इन्होंने किस बात की है? इन्होंने की है रूढ़िवादी तंत्र व्यवस्था, यानी कि जो राजतंत्र था उसकी बात की है। और क्यों बात की थी? क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने आंदोलन शुरुआत कर दी और जगह जगह उन्होंने नए संगठन बना दिया और सबको क्या करना, राजतंत्र का जोरदार विरोध किया। चौथा प्रश्न क्या है? नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन युग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आए? तो इसमें बदलाव क्या हुए? पुनः रूढ़िवाद की तरफ झुकाव हुआ, कांग्रेस का आयोजन हुआ जिसने क्या किया, वियना संधि की, और वियना संधि पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हो गए, जिससे फिर से जो यूरोप था और जो फ्रांस था वो क्या हुआ, वापस रूढ़िवाद की तरफ अग्रसर हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो ये कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।